व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर इन दिनों चीनी पटाखों और अन्य उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का प्रवाह रोके जाने के बाद सामने आ रही इन भावनात्मक अपीलों का असर कमोबेश दिखाई भी दे रहा है। कई जगह प्रशासनिक स्तर पर भी चीनी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन सस्ता होने के कारण इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान धड़ल्ले से बाजार में बिक रहा है। वेब दुनिया टीम ने जब इंदौर के बाजार में चीनी उत्पादों के बारे में पड़ताल की तो खरीदी बिक्री को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। ग्राहकों का मानना है कि चीनी सामान भारतीय उत्पाद की तुलना में काफी सस्ता है। इसमें ये फायदा है कि आदमी को एक सीजन ही यूज करना है, एक बार त्योहार आता है और सस्ता पड़ता है, इसलिए अगली बार अगर यूज करते तो वो खराब भी हो जाता है। अगर अपन ओरिजिनल भी लेते हैं तो उनके घर में कहीं रखने पे दिक्कत आती है या फिर कहीं पे भी पटक देता, कोई भी इंसान इतना ध्यान नहीं रखता, तो इसलिए सस्ता माल रहता है चाइना का। एक बार लो और एक बार यूज करके उसको यूज एंड थ्रो का चलता है। लोगों का ये भी मानना है कि देश में जो माहौल चल रहा है उसे देखते हुए चीनी उत्पादों का बहिष्कार होना ही चाहिए। बाहर के जो पटाखे जो अभी आते हैं उसमें केमिकल ज्यादा आने के कारण लोग बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन अभी एलईडी वगैरह पे कोई गवर्नमेंट ने भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, जबकि एक्चुअल प्रतिबंध लगना चाहिए। और जो अपना इंडियन जो आती है वो महंगी पड़ती है सीरीज वगैरह, अभी जो सस्ती सीरीज चलती है तो सस्ती से जल्दी बिकती है। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्या होगा चाइनीज जो अभी चल रहा है देश में, जो भी चल रहा है माहौल चल रहा है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट को उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वही व्यवसायियों का मत है कि सिर्फ लाइटिंग का ही बहिष्कार क्यों, सभी तरह के चीनी सामान पर रोक लगनी चाहिए। चाइना का सामान तो पहले आ जाता है बाजार में लोगों ने खरीद लिया होगा। चाइना सिर्फ व्यापारी का नुकसान होना, छोटे छोटे व्यापारियों का, क्योंकि पहले अगर नहीं आता तो व्यापारी बेचता ही नहीं उसको। चाइना की सिर्फ वो लाइटिंग थोड़ी नहीं है, चाइना के तो काफी सामान आते हैं, दूसरे मोबाइल तो लाइटिंग पे बहिष्कार हो रहा है तो फिर उससे गलत है ना। फिर दूसरे आइटम पे आते हैं खिलौने विलौने, तो सबको ही बंद करना चाहिए। यूँ तो चीनी पटाखों पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन दुकानदार मानते हैं कि सस्ता होने के कारण लोग इन्हें खरीदते हैं। चाइना के प्रोडक्ट इसलिए जनता लेती है कि वो सस्ता मिलता है और मतलब हर के लेवल में, हर आदमी अपने लेवल में खरीद लेता है। तो भारतीय जो उत्पादन जो रहता है इलेक्ट्रिक आइटम का, वो महंगा पड़ता है क्योंकि उसमें जो चीज़ें लगती हैं वो हेवी रहती है। तो चाइना की बिल्कुल यूज एंड थ्रो वाला काम रहता है, उसको सुधारने भी जाओ तो वो चीज़ें मिलती नहीं है। और अपने ये जो देश की है ये चीज़ें अपन सुधार भी सकते हैं और इसको यूज़ में लगातार ले सकते हैं। और अभी जो फटाके आ रहे हैं, ये फटाके भी इसमें भी बहुत रासायन वो बहुत खराब है कि उसको यूज करना ही नहीं चाहिए। ये अपने देश के लिए घातक है और इसमें बीमारी फैलने का भी ज़्यादा वो है। और अपने यहाँ के जो फटाके हैं वो इतने घातक नहीं है, उनको यूज कर सकते हैं अपन। मतलब आपको क्या लगता है कि अपने देश का ही बना हुआ प्रोडक्ट खरीदना, देश का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और देश के लोगों को इसमें ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए कुटीर उद्योग खोलना चाहिए, जिससे कि ये इलेक्ट्रिक आइटम घर घर में बने और यहाँ पर भी सस्ता हो, बाहर के देश से अपनों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़े और अपने देश की संपत्ति बढ़ेगी। इससे हम लोग को ये पैसा बाहर नहीं देना पड़ेगा। फिलहाल देसी पटाखों में भी ग्राहकी का अभाव है। बाजार में व्यापार का आता पता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं के बराबर व्यापार चल रहा है। गए बार के अपेक्षा इस बार गिराकी कम से कम नहीं करके कम से 25 से 30% का गिराकी में बहुत फर्क है। चाइना की मांग है लेकिन देश का कोई भी नहीं।